आता है अन्नकूट और भैया दूज। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर रूप चतुर्दशी और नरक चतुर्दशी, इसके दो नाम है। ये कार्तिक के कृष्ण पक्ष के 14वां दिन आता है चतुर्दशी, 14वीं तिथि, जिसमें हम देखते हैं कि दो मुख्य कर्म है। एक तो होता है कि इसमें दीपदान किया जाता है, यमराज के निमित्त दीप जलाए जाते हैं, और दूसरा जो होता है अभ्यंग स्नान किया जाता है। अभ्यंग स्नान रूप चतुर्दशी के निमित्त किया जाता है। जैसे किसी को रोग आदि हो या त्वचा से संबंधित समस्या हो, तो इस दिन औषधीय स्नान करने से कहते हैं कि उसको रूप का जो उसको स्किन की जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ उसको हो रही है, वो उसकी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसको रूप चौदस और नरक चतुर्दशी 2 दिन इसके हमको बताए जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन अगर आप औषधीय लेंगे, जैसे अपामार्ग, चिंचड़ी पत्तियों का जल डालकर और विभिन्न औषधियों का आप जल बनाइए जी, और इस दिन प्रातः काल स्नान कीजिए, उसको हम अभ्यंग स्नान कहते हैं शास्त्रों में। तो वो इसका विधान आता है कि इसमें हम रूप चतुर्दशी के निमित्त अभ्यंग स्नान करें और यमराज के निमित्त दीपक जलाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 दीपक जलाए जाते हैं। नहीं, 14 दीपक क्यों जलाए जाते हैं? यमराज की जो है 16 पुरियां हैं जी। जब कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के पश्चात यमपुरी जाता है, तो उसके बीच में उसको कई ग्राम पड़ते हैं, कई स्थान पड़ते हैं। जैसे पहला सौम्यपुर, सौरीपुर, गंधर्वपुर, शैलगाम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहुवादपुर, दुखपुर, नाना क्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षण, शीताड्यपुर, बहुबीतीपुर, इन सब पुरों को पार करके वो यमपुरी जाता है। अब जैसा कि कृष्ण पक्ष में पड़ता है, अंधेरे पक्ष में, तो इस दिन हम यमराज के निमित्त दीप दान करें, दीपोत्सव मनाएं। तो जो दीपावली का जो दीपोत्सव है, वो तो श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और कुबेर आदि देवताओं के लिए है। लेकिन जो नरक चतुर्दशी का जो दीपोत्सव है, वो पूर्ण रूप से यमराज को ही समर्पित है जी। यमराज जो है जीवन मृत्यु के देवता है, अकाल मृत्यु, इससे हमको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इससे मृत्यु सबकी होनी है, परम सत्य है, लेकिन वो किस तरह होनी है, भगवान की कृपा मिल जाए, हमें भगवान की, ईश्वर की कृपा मिल जाए, तो वो दुख पाकर ना हो, बंधनों से मुक्त रहे और नरक के बंधनों से मुक्त रहे। ऐसी हम प्रार्थना करने के बाद इन 16 पुरियों के निमित्त 14 दीपदान करते हैं। जैसा दीपदान तो जैसे दीपक तो रोज जलते हैं, धनतेरस से लेकर भैया तक 5 दिन दीप जलते हैं, लेकिन इसका महत्व तो इसलिए आ जाता है क्योंकि यह यमराज के निमित्त मनाई जाती है जी। और हम सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, आरोग्यवान रहे। तो निरोगी रहने के लिए, आरोग्यवान रहने के लिए जरूरी है कि मृत्यु के जो देवता है वो प्रसन्न रहे, क्योंकि बाकी सभी देवता तो प्रसन्न है ही, लेकिन मृत्यु देवता को भी प्रसन्न करना है। हमारे वैष्णव धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई ना कोई व्रत पर्व आता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो या अन्य देवता हो। तो ये जो चतुर्दशी है, ये विशेष रूप से इसी के लिए बताई गई है। इसको हम कहते हैं कि इनमें विभिन्न भिन्न कथाएं भी जुड़ी हुई है। जैसे आप देखते हैं कि एक कथा आती है कि तब रूप चतुर्दशी क्यों मानती है, इसको रूप चतुर्दशी क्यों मानते हैं? तो इसका हमें मानते हैं कि प्राचीन समय में हिरण्यगर्भ नाम के राज्य में योगी जी रहा करते थे जी। वो योगी जी तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं पड़ा कि उनके शरीर पर कब काई जम गई, कब दीमक जम गई, मिट्टी आदि की परत जम गई और उनका शरीर क्षत हो गया, मतलब रोगों से ग्रस्त हो गया, बाह्य रोगों से, शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो गया जी। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, जब प्रभु प्रसन्न हुए, जब भगवान वहां प्रसन्न हुए, तो उनको सभी वरदानों से तप्त किया, पूर्ण किया। और उन्होंने जाते जाते प्रभु ने कहा कि आपकी जो काया को जो कष्ट हुआ है, इसके निमित्त आप कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को आप अगर यदि अभ्यंग स्नान करेंगे, औषधीय स्नान करेंगे, तो आपका शरीर पहले की तरह पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। तो वहां से इसका एक संदर्भ जुड़ा हुआ आता है कि ये इसलिए ये रूप चतुर्दशी मनाई गई जी। और नरक, हाँ जी बोलिए जी। जिस तरीके से आपने कहा कि इस दिन यम की पूजा की जाती है, तो इसकी पूजा विधि क्या होनी चाहिए और किस समय किया जाना चाहिए ये पूजन? जी, इसकी पूजन विधि के लिए हम ये मानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन जो है कि हम जल का, तांबे का पात्र रख देते हैं, जिससे स्नान इस दिन होता है। तो यमराज के निमित्त जो शाम के समय, सूर्यास्त के समय हमें दीपक
प्रज्वलित करने चाहिए। इसके निमित्त कथा भी सुनी जाती है, एक यमराज की कथा भी आती है। इस समय इस दिन महिलाएं यमराज की कथा सुनती है, व्रत करती है और शाम को यमराज के निमित्त दीपदान करती है। जी, क्या यम की पूजा सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं या फिर जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो शाम के वक्त अपने मौजूद होते हैं दुकानों में, तो क्या वो भी ये दिया जला सकते हैं यम का? जी बिल्कुल, आप अपने घर पे हो कि व्यापार स्थल पर हो, यमराज के निमित्त आपको प्रत्येक जगह दीपदान करना चाहिए। ये विशेष नहीं है कि नरक, ये दीपोत्सव के अंतर्गत ही आने वाला दीपदान है। दीपोत्सव के दिन हम लोग दीपदान करते हैं, तो इसी दिन ये दीपदान मनाया जाता है। तो आप घर पर हो कि आप बाहर हो या कहीं भी हो, आपको ये दीपदान विशेष रूप से करना चाहिए। जी बिल्कुल, और इसके लिए सायंकाल ही बताया गया। जी, ये रूप चौदस जो त्योहार है, ये इस पे कहा जाता है कि महिलाओं के लिए जो सुंदरता का या उनका रूप निखारने की बात कही जाती है। तो अगर महिलाओं की बात करें तो किस तरीके से उन्हें अपनी दिनचर्या स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए? विशेष रूप से अगर हम महिलाओं के लिए देखते हैं, रूप चतुर्दशी वैसे तो ये सभी के लिए है कि अगर आपको शरीर में कोई विकार है तो आप अपने इस दिन औषधीय स्नान करें तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम महिलाओं के लिए आ जाते हैं तो महिलाओं को चाहिए कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्योदय के समय शीघ्र उठे, अपना स्नान ध्यान से निवृत्त होकर, और सूर्योदय एक विशेष प्रकार का लेप बनता है इसके लिए, जैसे आटा, तेल, हल्दी, चने का आटा या कोई भी हम औषधीय ले लेते हैं, हल्दी का ले लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी का ले लेते हैं, तो इसका एक विशेष लेप बनाएं और उस दिन प्रातः काल सामान्य स्नान की जगह इसका लेप करना चाहिए। औषधियों का, जैसे तेल हो गया, हल्दी हो गया और उबटन हो गया और मुल्तानी मिट्टी हो गई, या जो भी सौंदर्य प्रसाधन है महिलाओं के लिए निमित्त, जिनसे भी हमको, जैसे समय के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी होती थी, अब कुछ और हो गया होगा, तो जो भी समय देश काल परिस्थिति के अनुसार सौंदर्य प्रसाधन है उनका आप सुबह सुबह प्रातः काल स्नान में प्रयोग करें। तो ये विशेष रहता है कि आपको इस दिन भगवान की कृपा से शरीर के विकारों से मुक्ति मिलती है। तो ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से सौंदर्य के रूप में विशेष फलदायी रहे। जी, फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे हमारे खास कार्यक्रम में। देश प्रदेश का चर्चित व्यक्ति हो या चर्चित मुद्दा, जो बटोरता है सुर्खियां, इन सुर्खियों की पड़ताल जरूरी है। खबर में छिपे पहलुओं को आप तक पहुंचाना जरूरी है। जुड़िए देश दुनिया के साथ। हमारे खास प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी डॉक्टर रवि शर्मा, जो हमें रूप चौदस के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। साथ ही ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस दिन किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है और जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से अपना रूप निखार सकती हैं। अभी तक हमने बात करी कि किस तरीके से हमें स्वस्थ रहना चाहिए, किस तरीके से हमें हमारे जो सुंदरता है उस पर गौर करना चाहिए, इस दिन किस तरीके से तैयार होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं कि इस दिन किस विशेष भगवान की पूजा की जाती है। जी ज्योतिषी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस दिन किस भगवान के लिए विशेष पूजा की गई है। जी, ये विशेष रूप से जो है इसमें एक तो श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है और मुख्यतः में यमराज की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण की पूजन इसलिए होती है क्योंकि कथाओं में प्राप्त होता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। जी, नरकासुर नामक जो राजा था, प्राग ज्योतिषपुर नगर का एक राजा था, नरकासुर नामक दैत्य था, वो उससे सभी त्रस्त थे। तो पौराणिक कथाओं में हमें किंवदंती प्राप्त होती है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, इसलिए ये नरक चतुर्दशी बनी। उससे भी एक प्रसंग जोड़कर देखा जाता है इसका। लेकिन मुख्य रूप से यह यमराज का ही पर्व है। यमराज का हम देखेंगे कि 16 भुजा हैं और 16 प्रकार के नरक हैं। यदि हम यमराज को पूजन से प्रसन्न करते हैं तो हम देखते हैं कि यमराज के जो विभिन्न नरक हैं, कुंभी पाकम, तमिश्राम, अंधता मिश्र, असिता पत्रम, कलम सूत्रम, मुखो, वैतरणी, तप्त मूर्ति, पयोडकम, अविसी, लाभाश्चम, महावीची आदि 16 प्रकार के नरक हैं। इससे हमें मुक्ति मिलती है और कहते हैं कि जब मृत्यु के पश्चात हम यमपुरी जाते हैं
तो उसमें एक नदी आती है बीच में, वैतरणी। आप सभी ने सुना होगा, वैतरणी की एकादशी भी आती है साल में। और वैतरणी जो नदी होती है वो उसको पार करने के बाद ही कहते हैं कि यमपुरी के लिए एक विशेष मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो इस दिन यमराज की पूजन करते हैं और यमराज को प्रसन्न करते हैं दीपदान से, और हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। देखो, इसमें कहते हैं कि एक रामायण काल में प्रसंग आया था जब शनि महाराज को रावण ने बंदी बना रखा था कारावास में, तो हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था जी। तो जब शनि को रावण से मुक्त कराया तो शनि ने वरदान दिया था कि हे बजरंग बली, जो आपकी सेवा करेगा उसको मेरे प्रताड़नाओं से मुक्ति मिलेगी। अर्थात किसी को शनि की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 ढैया आदि चल रही हो तो आप इस दिन हनुमान जी का भी पूजन कर सकते हैं। हनुमान जी के पूजन करने से आपको शनि की महादशा से मुक्ति मिलेगी और यमराज के प्रकोप से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि साक्षात कलयुग में जो देवता है वो बजरंग बली है और ये चिरंजीवी देवताओं में से एक हैं, जो अमर हैं, जो कभी भी वापस स्वर्गलोक नहीं गए, हमेशा धरती लोक पर विराजमान रहते, उनमें से एक है बजरंग बली। तो आप बजरंग बली का भी पूजन कीजिए और यमराज के निमित्त दीपदान कीजिए। तो हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर नरक चतुर्दशी तो भगवान श्री कृष्ण के लिए और हनुमान जी के लिए और साक्षात यमराज के लिए विशेष पूजन हेतु बताई गई। जी, रूप चौदस को हम छोटी दिवाली भी कहते हैं, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? छोटी दिवाली तो इसको इसलिए कहा गया कि इसमें कहते हैं कि दीपावली के दिन भगवान राम अपनी अयोध्या नगरी लौटे थे जी। तो उसका जो उल्लास था वो कहते हैं कि 24 घंटा एक और रात्र पहले ही मनाना शुरू हो गया था। तो तभी से कहते हैं कि जब रावण का वध करके अयोध्या लौटे तब से दीपोत्सव का पर्व शुरू हुआ, क्योंकि अमावस्या की रात्रि थी जी। तो अयोध्या वासियों, नगर वासियों ने इतने दीपक जलाए कि ये पूर्णिमा से चमकने लगी। तो इसीलिए कहते हैं कि क्योंकि दीपावली को तो भगवान राम आए थे, तो उसके एक रात्रि पहले भी जब वो सफर में थे तो उसके निमित्त, जैसा कि कथाओं में प्राप्त होता है कि सभी दीपक जलाकर पूरी नगरी को ही जगमग कर दिया गया था। तो इसीलिए इसको छोटी दीपावली, एक अपभ्रंश में एक शब्द उत्पन्न हुआ छोटी दीपावली। लेकिन ये छोटी दीपावली के मैं उससे ज्यादा महत्व मैं मानता हूँ कि पंच दीपोत्सव, ये 5 दिवसीय दीपोत्सव है, जिसमें एक दिन ये भी आता है जिसे हम छोटी दीपावली भी कहते हैं। वो हमारे राजस्थान के प्रचलन में आ गया, जैसे छोटी गणगौर, बड़ी गणगौर। गणगौर पर्व एक ही है, लेकिन वो छोटी गणगौर है, कल बड़ी गणगौर है। वैसे ही ये दीपावली और छोटी दीपावली, लेकिन ये पंच दीपोत्सव में से ये पर्व है और इसको भगवान राम से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि राम इस दिन अयोध्या नगरी आए थे और जिस दिन हमारे राम घर आ जाए उससे बड़ी दिवाली कोई हो ही नहीं सकती है, उससे बड़ी दीपावली कोई हो ही नहीं सकती है। और पूजन के रूप में बताऊं मैं आपको, तो इस दिन जैसे दीपावली के दिन पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में धनतेरस से दीपावली की पूजन शुरू हो जाती थी जी। अब तो देश काल परिस्थिति बदलने के बाद केवल दीपावली के दिन होती है। नहीं, पहले धनतेरस, धन त्रयोदशी, व्यापारी को धन चाहिए तो व्यापारी लोग अपने पूजन की जो विधियां होती थी वो धनतेरस से ही शुरू कर देते थे। और आज भी प्रचलन में है कि कई व्यापारी अपना दीपावली का पूजन धनतेरस को करते हैं, रूप चतुर्दशी को करते हैं, मुख्य पूजन दीपावली को करते हैं, और गृहस्थी अपना मुख्य पूजन दीपावली को करते हैं। तो ये पंच दीपोत्सव हर पर्व आपस में जुड़ा हुआ है। धनतेरस हम मनाएंगे, पूजन करेंगे कि साहब धन का आगमन हो, धन्वंतरी का आगमन हो, और देखेंगे कि इससे रूप चौदस से एक दिन पहले ठीक धन्वंतरी प्रकट हुए थे जी। धनतेरस को जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में से ही लक्ष्मी का प्रवेश भी हुआ था। तो उस दिन धन्वंतरी प्रकट हुए धनतेरस को, और उसी दिन लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी जी। तो इसीलिए वो दीपोत्सव, अनेक कथाओं को हम जोड़कर देखेंगे तो ये पंच दीपोत्सव आपस में जुड़े हुए हैं कि धनतेरस को लक्ष्मी प्रकट हुई, धन्वंतरी प्रकट हुए, अगले दिन यमराज की पूजन हुई, फिर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का पूजन हुआ, फिर भगवान कृष्ण का अन्नकूट गोवर्धन के रूप में पूजन हुआ, और फिर भैया दूज के रूप में जैसे कहते हैं कि यमुना और यमराज दोनों भाई बहन थे, तो उस दिन भाई बहनों का एक पर्व मनाया गया। तो यमराज की पूजन हम ये नहीं कह सकते कि केवल नरक चतुर्दशी के दिन होती है, ये भाई दूज के दिन भी यमराज का पूजन होता है, क्योंकि यमराज और उनकी बहन यमुना दोनों के प्रतीक रूप में भैया दूज मनाई जाती है। तो हर पर्व आपस में जुड़ा हुआ है इसमें जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि रूप चौदस को मनाने का विशेष मुहूर्त क्या है इस बार? जी, अगर हम मुहूर्तों में चलेंगे तो एक तो सबसे पहले इस दिन अभ्यंग स्नान का सबसे पहला मुहूर्त आएगा, जो कि सुबह
सूर्यास्त के पहले लगभग 6 बजे तक है, लगभग 5:30 से 6 बजे के बीच में सूर्यास्त के पहले इस दिन सभी महिलाएं, सभी पुरुष और महिलाओं को विशेष तौर पर, क्योंकि आपने बड़ा जोर दिया है कि महिलाओं के लिए रूप चौदस, महिलाओं के लिए मैं कहूंगा कि रूप चौदस विशेष रूप से होती है, क्योंकि महिलाएं स्त्री देवी का रूप है और देवी से ज्यादा रूपवान, सौभाग्यवान, और जिससे सृष्टि चलती है महिलाओं से, उसके बाद ही सब कुछ आता है। तो सृष्टि की शुरुआत भी महिलाओं से है, तो रूप की, गमन की, संपन्न की सब महिलाओं से है, सृष्टि का जन्म भी महिलाओं से है। तो सबसे पहले 5:30 से 6 बजे के बीच में तो अभ्यंग स्नान होगा। इसको हम टेक्निकली हम अभ्यंग स्नान क्यों कहते हैं, क्योंकि सामान्य स्नान नहीं होता, सामान्य स्नान तो नित्य प्रतिदिन होता है, यह अभ्यंग स्नान है, औषधियों का स्नान है, ऊटन, बेसन आदि जो औषधियां हैं उसका स्नान होता है। उसके बाद हम आते हैं इस पे लाभ और अमृत का चौगड़िया। प्रातः 6:42 से प्रातः 9:26 तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। यदि कोई अपनी अवस्था के अनुरूप सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में पूजन नहीं पाए, अभ्यंग स्नान नहीं कर पाए, तो वो लाभ और अमृत के चौगड़िए में भी 6:42 से 9:26 के बीच में कर सकते हैं। फिर शुभ का चौगड़िया आएगा सुबह 10:48 से 12:07 तक। इसके बाद चर और लाभ का चौकड़िया आएगा जो दोपहर 2:55 से शाम को 5:39 तक रहेगा। तो ये सूर्यास्त तक रहेगा। फिर इन सब पूजन विधि के बाद, यमराज की कथा सुनने के बाद और अपना अभ्यंग स्नान करने के बाद और रूप चतुर्दशी मनाने के बाद, भगवान कृष्ण का पूजन करने के बाद, हनुमान जी का, शनि महाराज का पूजन करने के बाद, शाम को 5:39 पर जब सूर्यास्त होगा तो यमराज के निमित्त हमें 14 दीपक जलाने, 14 दीपक, और 14 दीपक जलाते समय याद रखें कि यमराज का ध्यान जरूर करें, क्योंकि ये यमराज के निमित्त ही दीपदान हो रहा है। ये दीपक यमराज के निमित्त जल रहे हैं। तो ये पूरे दिन क्रम रहेगा पूजन का। जी जी। तो ज्योतिषी जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से रूप चौदस को मनाने का मुहूर्त रहेगा। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे हमारे खास कार्यक्रम में। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। ज्योतिषी ने हमें बताया कि किस तरीके से पूजा विधि होनी चाहिए, लेकिन इस दिन क्या खास कथा सुनी जानी चाहिए, ये भी हम उनसे जान लेते हैं। जी, इसमें मुख्यतः अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें कथा सुननी चाहिए यमराज की कथा। जी। तो यमराज की कथा को लेकर मैं आपको बताऊं तो जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया बलि से, ये एक राजा बलि थे जिनको बड़ा अहंकार हो गया था, क्योंकि तीनों लोग, पूरा ब्रह्मांड पर उनका राज हुआ करता था, तीनों लोगों में उनका राज हुआ करता था, तो उनको बड़ा अहंकार हो गया। तो उनके अहंकार को शमन करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया, एकदम बौना, जिसे हम बौना कहते हैं, उसको वामन कहते हैं संस्कृत में। तो वो वामन का अवतार लेकर बलि के पास गए और अहंकार में युक्त बलि से पूछा कि हे बलिराज, आप बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो कुछ हमें भी दान कीजिए। तो उन्होंने बिना प्रभु की लीला को समझे कह दिया कि प्रभु दान में मांगिए, क्या चाहिए ब्राह्मण आपको। तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो बोले ठीक है भाई, वामन ही तो है, बौना ही तो है, कितनी धरती देगा, नाप ले 3 पग में। तो लेकिन जब प्रभु नापने बैठे तो कहते हैं कि उस दिन रूप धनतेरस से लेकर और दीपावली तक 3 दिन में 3 पगों के अंदर भगवान ने पूरी सृष्टि नाप ली थी जी। और जब ऐसा हुआ कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक अवधि में संपूर्ण धरती का नाप ले लिया भगवान ने, 3 पग में पूरी धरती नाप ली। तो इस प्रकार जब 3 पग धरती नाप ली तो राजा बलि जो थे वो उनके आगे सरेंडर हो गए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका विराट रूप पाकर मैं धन्य हुआ और मेरा कह सकते हैं कि मैं मूर्खता में, अनभिज्ञता में आपका लीला समझ नहीं पाया। तब अंत में जब पूर्ण सृष्टि ले ली भगवान ने उससे, अहंकार रूपी बाली से, और जब बाली को अपने अहंकार का ज्ञान हुआ, वो प्रभु के आगे साष्टांग हो गया। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आपने जो किया, मैंने 3 पग में धरती नाप ली, लेकिन अब मैं कहता हूं कि अगर आपका जो प्रजा है, आपकी प्रजा चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगी तो उनके पितर कभी नरक में नहीं रहेंगे, नरक के वासी नहीं होंगे। तो तब से ये एक पहली कथा तो ये आती है यमराज की, और दूसरी आती है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नरकासुर की जी। कि इस दिन नरकासुर, प्राग ज्योतिषपुर नगर का जो राजा था उसका नाम था नरकासुर। उसने अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, यम सभी देवताओं को अधिपत्य जमा लिया था।
तो जब सब देवता भगवान कृष्ण की शरण में आए, क्योंकि दैत्यों को कहा था कि सबसे ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान ले लेते थे और भोलेनाथ महादेव जी बड़े भोले थे, वो भी वरदान दे देते थे। तो राक्षसों का वध का जो शास्त्रों में जिम्मा था वो भगवान कृष्ण का था। तो कृष्ण के पास जब गए सभी देवता, तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु नरकासुर से बचाइए। नरकासुर का मतलब है जिसकी उपस्थिति से ही नरक समान अनुभूति होने लगे। तो दैत्यों, उस दैत्य की अनुभूति से नरक समान अनुभूति होने लगती थी। तो इसी दिन कहते हैं कि चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया, तब से ये नरक चतुर्दशी के रूप में मनाई जाने लगी। तो मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है नरक चतुर्दशी का और रूप चतुर्दशी का, तो महिलाओं के लिए तो रूप चतुर्दशी विशेष मनाई जाती है। हल्दी, उपटन, चंदन आदि का लेप करके अभ्यंग स्नान होता है। रोगियों के लिए भी कहते हैं कि इस दिन यदि रोगग्रस्त रोगी लंबा चल रहा है, उसका स्नान नहीं हुआ, तो वो इस दिन अभ्यंग स्नान करके भी स्नान की शुरुआत कर सकता है जी। कहते हैं कि जब कोई चीज बहुत दिनों से बंद पड़ी हो तो उसको शुभ मुहूर्त में शुरू करना चाहिए। तो कई बार लंबे रोग में रोगी स्नान नहीं कर पाता है महीनों तक, तो ये एक उसके लिए शुभ दिन आता है कि इस दिन औषधि युक्त स्नान करके अपने सामान्य जीवन को शुरू कर सके। और महिलाओं के लिए उबटन, चंदन आदि से स्नान के लिए होता है। और शाम के समय यह ध्यान रखें, सूर्यास्त के समय भगवान साक्षात यमराज के निमित्त हमें दीपक जलाने चाहिए। तो ये वो भी एक आज्ञा कि हमें यमराज के निमित्त भी दीपदान करना है। और इसी दीपोत्सव के पर्वों में जब समुद्र मंथन हुआ था राक्षसों के बीच और देवताओं के बीच, तो उसमें से लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो ये उससे भी जुड़ा हुआ एक पर्व है। तो कह सकते हैं कि पौराणिक रूप से ये एक नरक से मुक्ति के लिए विशेष पर्व है। तो नरक मैं कहूंगा कि नरक वही नहीं है जो मरने के बाद जो हमने धारणा बना रखी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में जीते जी भी हम स्वर्ग की अनुभूति हो जी। अगर आपको जीते जी स्वर्ग की अनुभूति हो रही है, अगर आपके परिवार में सब सुखी हैं, आपके बच्चे आपका सम्मान करते हैं, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, तो ये भी स्वर्ग है। और यदि ये परिवार ही उल्टा हो जाए तो वो नरक है। तो हम ये चाहेंगे कि आप जब पूजन करें, यमराज को प्रसन्न करें, तो उनसे ये ना मांगे कि मैं मरने के बाद नरक में ना हूं। उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मैं जीते जी भी नरक में ना जाऊं, मैं मृत्यु के पूर्व मेरा अंतिम क्षण जो होगा वो स्वर्ग रूप भी अनुभूति ही होनी चाहिए। मुझे नरक की अनुभूति मेरे जीवन में भी और मेरे मरने के बाद भी ना हो, और ये जीवन मेरा अंतिम जीवन हो और इससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आप ऐसी प्रार्थना करें, यमराज का पूजन आदि कर सकते हैं जी। अगर इस दिन बात करें कि दिवाली की जब पहले की बात करते हैं तो साफ सफाई है, उसको काफी अहम माना जाता है कि दिवाली से पहले साफ सफाई हो जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसी भी मान्यता है कि रूप चौदस से पहले सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता का आगमन होना होता है दिवाली वाले दिन? तो इसके पीछे की क्या मान्यता है? जी, साफ सफाई से हम ये मानते हैं कि साल भर हम रूटीन सर्विस करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन इस दिन कहते हैं कि दीपावली के दिन, पंच दीपोत्सव के दिन साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती है जी। और लक्ष्मी जो है सबसे राजसी देवी है जी। लक्ष्मी का जब हम हवन भी करते हैं कर्मकांड के अंतर्गत, तो आपने देखा होगा हवन सामग्री से नहीं करते हैं, तिलों से नहीं करते हैं जी। उनका जब हवन होता है तो खीर से होता है, घी से होता है। तो जो इतनी राजसी देवी है कि अपने हवन के रूप में भी हवन सामग्री नहीं लेती है, खीर और घी लेती है, तो जब आपके घर में निवास करेगी तो कितनी सफाई की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि जब देवी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो धनतेरस के पहले ही घर की सफाई कर लेनी चाहिए। और सफाई का एक ये हमें चाहे शरीर की शुद्धि हो, मन की हो, घर की हो, शुद्धि तो परम आवश्यक है कि सफाई तो होनी भी चाहिए। और इस बार सफाई हो जाती है। और कहते हैं कि इस रात्रि, ये काल रात्रि है। कहते हैं देखो शास्त्रों में 4 रात्रियां होती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि, दारुणा। तो जो दीपावली है वो काल रात्रि है, महारात्रि शिवरात्रि होती है, मोह रात्रि जन्माष्टमी होती है, और दारुण रात्रि होती है होलिका दहन की रात्रि। तो ये काल रात्रि है, इसको काली चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। देवी काली की भी पूजन इस दिन की जाती है। जब हम लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो केवल लक्ष्मी नहीं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती और कुबेर भगवान का पूजन करते हैं। तो सफाई से शास्त्रों में भी कहा गया है कि शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम,
कि शरीर की शुद्धि ही आपका धर्म का साधन है। आप शरीर की शुद्धि कीजिए, अभ्यंग का स्नान करके, घर की शुद्धि कीजिए, सफाई करके, घर साफ रहेगा तो उस साफ स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी का वास होगा। लक्ष्मी कभी भी आपके दरिद्रता के रूप में वास नहीं करेगी। राजसी देवी है और कहते हैं बाकी सभी देवता तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न नहीं होती। लक्ष्मी बड़ी चंचल है। लक्ष्मी का एक नाम है चंचलाय नमः, चपलाय नमः। जो चपल है, जो चंचल है, वो लक्ष्मी है। इसीलिए कहते हैं लक्ष्मी किसी के पास ज्यादा नहीं रुकती है, बड़ी जल्दी इधर से उधर चली जाती है। तो इसीलिए लक्ष्मी को चंचलाय नमः, चपलाय नमः से संबोधित किया गया है। घर साफ स्वच्छ होगा, घर का माहौल धार्मिक होगा, स्वच्छता होगी तो लक्ष्मी आपके रूप में अवश्य निवास करेगी। आप कर्मशील होंगे, आप धार्मिक होंगे, आप, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना, तो हर शुभ काम की शुरुआत आपके घर से होती है। यदि आप अपना घर साफ नहीं रख सकते तो आप कुछ भी साफ नहीं रख सकते। और स्वच्छता अभियान तो पूरे देश में चल रहा है, तो आप बाहर स्वच्छता तो आप रखेंगे ना, जब आप घर में स्वच्छता रखेंगे तो इसे हम स्वच्छ भारत अभियान भी कह सकते हैं कि हम पूरा जयपुर साफ नहीं कर सकते लेकिन हम हमारा घर साफ कर सकते हैं। यदि आप अपना घर भी साफ करेंगे तो इसको भी पुराण से जोड़ सकते हैं कि स्वच्छ जगह में ही, जैसे स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है, स्वस्थ तन में ही आत्मा का वास होता है, वैसे ही स्वच्छ घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा लक्ष्मी का विधान बताया गया। तो स्वच्छता रखें और लक्ष्मी का पूजन करें। जी, तो देखा आपने कि ज्योतिषी जी ने किस तरीके से हमें रूप चौदस का महत्व बताया है कि इसे छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है, क्यों रूप चौदस कहा जाता है और इसका क्या कुछ महत्व है और किस तरीके से ये दिवाली से जुड़ा हुआ है, सफाई से जुड़ा हुआ है, आपके सौंदर्य से जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तमाम जानकारियां हमें डॉक्टर रवि शर्मा ने दी हैं जो आपके बहुत काम आएंगी और दिवाली को और आपका पर्व जो है उसको और खुशहाली बनाएगी। तो हमारे खास प्रोग्राम में ज्योतिषी जी ने बताया कि किस तरीके से रूप चौदस मनाया जाना चाहिए, इसका महत्व क्या है और क्या कुछ विधि होनी चाहिए। तो हमारे खास प्रोग्राम में ज्योतिषी डॉक्टर रवि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ आए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने दी है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार। सावधान, ये 4 ऐप कर रही आपका खाता साफ। ऑनलाइन फ्रॉड इन दिनों सबसे बड़ी समस्या बन गया है। इससे बचने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक के मुताबिक 4 ऐप एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर और मिंगल व्यू ऐप को भूलकर भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल न करें, नहीं तो आपका खाता खाली हो सकता है। 4 महीने में स्टेट बैंक के 150 ग्राहकों को 70 लाख से ज्यादा की चपत इन ऐप से लग चुकी है। जालसाज बातों में फंसाकर ऐप डाउनलोड करा लेते हैं और खाता साफ कर देते हैं। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए स्टेट बैंक ने अपने खाता धारकों से कहा है। एसबीआई ने अपने खाता धारकों को यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम को लेकर भी सतर्क किया है। कहा कि किसी भी अज्ञात सोर्स से यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट